जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एशिया कप 2023 ग्रेट क्रिकेटर और ग्रेटेस्ट मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का जिक्र होने वाला है। इस वीडियो में 2 सितंबर को होने वाला है ये बड़ा मुकाबला श्रीलंका के ग्राउंड पर, जो कि एक बड़ा मुकाबला साबित होगा। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत मसाला पाएंगे। क्यों बहुत सारे व्यूअर्स उठकर सामने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर खिलाड़ियों ने बहुत सारी बातें की हैं कि पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान ज्यादा स्टेबल है। हाल ही में पाकिस्तानी पेसर ने कहा है कि भाईजान बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा कंसिस्टेंट है। इतना बड़ी बातें हो रही हैं तो भैया इकड़ी तो देखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में जो हम उठाएंगे पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड से। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले देखते हैं अपने कप्तान रोहित शर्मा और फखर जमान को कि क्या है उनके इकड़ी। तो दोस्तों अगर बात करें हिटमैन की तो लगभग 10,000 रन्स होने वाले हैं। 244 मैच हैं, 9,800 रन्स हैं। उनकी एवरेज है 48.69 की और 30 तक जर्जी है। और इस तरह अगर आप फखर जमान के इकड़ी देखते हैं तो 70 मैच खेले हैं और 3,148 रन्स हैं और 48.69 की एवरेज है और 10 शतक हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों की एवरेज बिल्कुल ही बराबर है। हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी एवरेज कैसी रही है। रोहित शर्मा की बात करें पाकिस्तान के खिलाफ तो 16 मैचेस खेले, 720 रन्स बनाए और उनकी एवरेज रही 51 की और 2 शतक बनाए। इस तरह अगर बात करें फखर जमान की तो फखर इंडिया के अगेंस्ट 4 मैच खेले, 207 रन्स हैं और उनकी भी 51 की एवरेज है और 1 शतक जर्जी है। उनकी एवरेज को देखकर अब कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। दोनों के इकड़ी एकदम बराबर हैं, बस मैचों के सैंपल मुख्तलिफ हैं। दोनों की एवरेज, उनके शतक और खेलने के तरीके एक जैसे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि रोहित ने मुकाबले ज्यादा खेले हैं और फखर ने कम खेले हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन कर पाना तो मुश्किल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान, जो कि बहुत बड़ा कंपैरिजन होगा। विराट कोहली के इकड़ी अगर देखे जाएं तो विराट ने 278 मैचेस और 12,898 रन्स बनाए। उनकी एवरेज है 57.32 की और 46 शतक है। वहीं पर बाबर आजम ने 100 मुकाबले खेले हैं और 5,089 रन्स हैं, 59 की एवरेज है और उन्होंने 18 शतक लगाए हैं। यहाँ पर बाबर आजम की एवरेज कोहली से थोड़ी ज्यादा है। शायद यही वजह थी पाकिस्तानी बाबर को कोहली से ज्यादा कंसिस्टेंट बता रहे थे, लेकिन उनकी एवरेज से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि बाबर आजम ने अक्सर मैच छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं, लेकिन विराट कोहली तो छोटी टीमों के खिलाफ खेलते ही नहीं। एक और वजह यह भी है कि बाबर आजम ने सिर्फ 100 मुकाबले खेले हैं और कोहली ने 278 मुकाबले खेले। 278 मुकाबलों तक अपनी एवरेज को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चुल्लू छोड़ो, अगर हम मान लेते हैं कि विराट यहाँ पर कोहली से आगे निकल गए हैं, चुल्लू आगे देखते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर सिचुएशन में दोनों ने किया। विराट कोहली को देखिए, 13 मुकाबले, 536 रन्स और 48 की एवरेज है और 2 हंड्रेड्स हैं। इस तरह अगर बाबर को देखते हैं तो 5 मुकाबले खेले हैं, 158 रन्स हैं और 31 की एवरेज है, शतक कोई नहीं। अब यहाँ पर देखने वाली बात के बाबर तो यहाँ पर 0 हैं, कोई भी शक नहीं। एवरेज कोहली के मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि अब की सबसे बड़ी बात वहीं पर होती है, प्रेशर वाली गेम में अपना नाम बनाए। अगर आप कुछ ना कर पाए तो अब 0 बटा सन्नाटा है। इसलिए मैं यही समझता हूं कि विराट कोहली बाबर आजम से तो 20 टीम बेस्ट है। इसके बाद हम दोनों टीमों के अहम विकेटकीपर बल्लेबाज के बारे में बात करते हैं। एक तरफ कमाल और शानदार राहुल है, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है। केएल राहुल फुट हैं, एशिया कप खेलेंगे और हिंदुस्तान के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं और उनकी फैंस तादाद बहुत ज्यादा है। अब तक के वनडे फॉर्मेट पर नजर डालें। अब केएल राहुल ओडीआई के अदादोशुमार देख सकते हैं। उन्होंने 4 मैच खेले,
1986 रन्स बनाए, 45 की औसत और 5 सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद रिजवान के ओडीआई के मैच तकरीबन इतने ही 57 मैचेस हैं। उनके रन्स सिर्फ 1408 हैं, औसत 34 है और वो सिर्फ 2 सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे हैं। केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला और 57 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने हमारे खिलाफ वनडे में कभी नहीं खेला, इसलिए सादा और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से भी केएल राहुल आगे है और यकीनी तौर पर मैं इसे चुनूंगा। फिर मोहम्मद रिजवान भैया टाटा अलविदा। मैं ऑलराउंड का मवाजना भी ला सकता हूं, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि दोनों टीमों के तूफानी पेसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह बमुकाबला शाहीन शाह आफरीदी, ऐसा ही एक मवाजना जो अब देखना चाहते दोनों एशिया कप में नजर आएंगे। आइए अदाद शुमार देखते हैं, वो क्या बताते हैं। शाहीन आफरीदी ने 36 मैचों में 70 विकेटें हासिल की। बुमराह के अदाद शुमार 72 मैचों में 121 विकेटें हैं, लेकिन 31 का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, यानी वो ज्यादा तेजी से विकेटें लेते हैं। यहां शाहीन शाह आफरीदी के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह हैं, लेकिन वो मवाजना बहुत मिला जला है और बुमराह बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं शाहीन को थोड़ा फायदा दूंगा क्योंकि वो यहां ज्यादा हकीकी विकेट लेने वाले के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब अब बात करते हैं ना अपने एक दूसरे के खिलाफ किया है, तो शाहीन आफरीदी ने एक मैच खेला है, मगर वो एक भी विकेट न ले सके, तो बुमराह ने हमारे खिलाफ 4 विकेटें ले। अब मसला यह है कि बुमराह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ हकीकत में बहुत अच्छा नहीं किया है। भाई 5 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 4 विकेटें लिए और स्ट्राइक रेट 58 है। वो भी खराब हो जाता है और यही वजह है कि ये एक मसला है। इसलिए जसप्रीत बुमराह बमुकाबला शाहीन आफरीदी एक मवाजना है जो थोड़ा मुश्किल है। किसकी मौजूदा शक्ल बेहतर है? मुझे लगता है कि बुमराह अभी वापसी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ, इसलिए ये बहुत सख्त मवाजना है। शायद मैं यहां थोड़ा सा शाहीन की तरफ हूं, इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए कि हाल ही में वो श्रीलंका गए थे और दूसरे फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद वापस आए थे। और मजमूई बात यह है चूंकि वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आखिरी मवाजना करते हैं, वो है हारिस राफ मोहम्मद सिराज। जब हारिस राफ की बात आती है तो मुझे 2022 का थीम नजर आता है। विराट कोहली का शॉट आया है, लेकिन भाई हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। हारिस राफ बमुकाबला मोहम्मद सिराज, देखते हैं कौन आगे आता है। तो 5.5 की इस 39 इकानमी में 22 मैच खेले और 29 का स्ट्राइक रेट मुतासिर कुन है। लेकिन जनाब के अदादो शुमार देखें, 24 मैच, वो 178 की मईशत में भी आगे है और स्ट्राइक रेट 26 है। अगर वो उनसे एक विकेट भी ज्यादा ले लेता है तो मजमूई तौर पर भाई ये बहुत सादा सी बात है कि वो तमाम सूरत के साथ हावी है। भाई ये खिलाड़ी मोहम्मद सिराज और ख़ास इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हिंदुस्तानी टीम यहां आगे बढ़ रही है। तो मजमूई तौर पर भाई टॉप 5 में अगर आप इस मुवाजना को देखें तो तकरीबन 3 पाउंड्स पर वाज़े बरतरी है। यहां हिंदुस्तानी टीम है और इस तरह हमारी हिंदुस्तानी टीम तैयार है, बहुत मजबूत है। अगरचे अब देखेंगे कि इसके यहां ज्यादा इस्तेहकाम है, ये वही है। लेकिन अगर एक बार हमारे तमाम खिलाड़ी इस स्क्वाड में आ जाएं तो मेरे ख्याल में यहां हिंदुस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा। कोई भी अपने दिन किसी भी टीम के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन अदादो शुमार हिंदुस्तानी टीम के हक में जरूर हैं और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई यहां हिंदुस्तानी टीम का गलबा जरूर है।